हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें से इसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था प्रश्नावली 7.1 का, उसका भी कुछ इंटरव्यू देखे थे। तो आज जो क्वेश्चन बचा हुआ था, इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रश्नावली 7.1 का सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सो हम लोग देखते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, वो भी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। ये आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से आकृति 7.8 में दिख रहा होगा बोर्ड पर। उसके बाद चमेली इससे सहमत नहीं है और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है यह बिंदु सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका जो आकृति है वो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा और इसका सारा निर्देशांक हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं पहले से। ए का निर्देशांक कितना है 3,4, बी का निर्देशांक कितना है 6,7 और सी का निर्देशांक 9,4 और डी का निर्देशांक हम लिखे हैं 6,1। इसमें हम लोग को दूरी सूत्र से प्रयोग करके पता करना है ये एक वर्ग है या नहीं, जैसा कि ग्राफ में आप लोगों को दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दूरी सूत्र बताया था। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को दूरी सूत्र समझने में दिक्कत ना हो। तो दूरी सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था। दूरी सूत्र क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है और ये पहले मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वर्ग। तो वर्ग आप लोगों को पता होगा कैसा होता है। वर्ग कैसा होता है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। वर्ग का क्या होता है, चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। और इसका जो डायगोनल होता है विकर्ण, वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है एक दूसरे के। तो अगर हम दूरी सूत्र से अगर मान लें ये A है, B है, C और D, तो क्या करेंगे हम लोग A B के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद A C के बीच की दूरी और C D, और इसका जो विकर्ण होगा डायगोनल A D और क्या होगा B C, ये दोनों बराबर होगा। तो बारी बारी से हम सबका निकालेंगे और देखेंगे बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, A B का निकालेंगे, इसका निकालेंगे। ठीक है, इसके साथ A B का निकालेंगे, उसके बाद B C का निकालेंगे, उसके बाद C D का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग A B का निर्देशांक मानेंगे। तो ये पता है आप लोग को, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये सब आप लोग को पहले बता दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू। x2 का कितना है 6, यहाँ 6 लिखेंगे, माइनस x1 का कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पर y2 होगा, y2 का वैल्यू कितना है 7, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4। आप 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 3 होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, प्लस इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा √18। अगर इसको आप लोग तोड़ना चाहेंगे तो इसको तोड़ सकते हैं। 18 का एलसीएम कितना होगा, 3 बाहर निकल जाएगा और 2 रूट के अंदर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3√2। इसका मात्रक लिखेंगे यहाँ पर, दूरी का इकाई क्या होता है, मात्रक। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाले हैं, AB का दूरी निकाले हैं। क्या निकाले यहाँ पर हम लोग, AB का। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, BC का भी निकालेंगे। ठीक है, ये AB का निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर BC का निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और BC का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, BC का। ठीक है, तो BC का निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, सेम यही करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं।
अब ये आपका हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो सेम यही फार्मूला रहेगा। आप लोग नोट्स बनाइएगा तो ये फार्मूला यहाँ पर मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है 9 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 6, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 4 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग इसको उल्टा घटाएंगे और माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 का, माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9, माइनस 3 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू कितना आया है 18 आया है। किसका वैल्यू आया है यहाँ पर BC का। तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3√2 मात्रक। ठीक है, इसका यूनिट होता है दूरी का, वो लिखें। तो यहाँ पर देखें हम लोग BC का भी मान निकाले तो कितना निकला 3√2 और AB का मान निकाले तो 3√2 हुआ। अब इसी प्रकार हम लोग CD का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग CD का मान निकालते हैं, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो सेम उसी प्रकार हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। ये फार्मूला हम एक बार लिखा हूँ, आप लोग कॉपी के नोट्स बनाइएगा तो उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हल करते हैं। तो अब इसको मिटाइए और ये आपका हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2, तो x2 आपका कितना है 6, माइनस और x1 कितना है 9, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 1, माइनस y2 कितना है आपका y1 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस इसको घटाइएगा तो ये भी -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9, प्लस ये कितना हो जाएगा 9, 9 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर भी देखते हैं इसका मान कितना आया 18। तो इसको तोड़िएगा √18, इसको तोड़िएगा तो आप लोग कितना आ जाएगा 3√2 मात्रक। दूरी का इकाई होता है मात्रक। तो हम लोग यहाँ पर 3 का मान निकाल चुके हैं। किसका किसका निकालें, AB, BC और CD का मान निकाल चुके। एक और बच गया है आपका लास्ट AD। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर AD का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक को यहाँ पर हम लोग रफ कर देते हैं और इसका मान छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं और AD लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर देते हैं। ये आपका AB का मान रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता है। तो x2 का मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 का मान कितना है 6, माइनस x1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान कितना है 1, माइनस y1 का मान कितना है 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 6 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसके ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, 9, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया √18। इसको भी सिंप्लीफाई कीजिएगा आप लोग तो AD का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर होगा 3√2 मात्रक आ जाएगा। तो हम लोग चारों का मान निकाले हैं। तो यहाँ से पता चलता है, देखिए यहाँ पर AB का मान 3√2 है, BC का मान कितना निकला है यहाँ पर 3√2, CD का मान भी क्या निकला है 3√2 और AD का मान भी क्या निकला है 3√2। तो वर्ग में आप लोगों को पता होता है वर्ग क्या होता है, वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। ये A है, ये B, C और D। तो AB का मान निकाले तो क्या आया 3√2, BD का मान निकाले तो 3√2 आया, CD का मान निकाले तो 3√2 और AC का मान निकाले तो 3√2 आया।
तो यहाँ से देखते हैं चारों भुजा का मान अलग अलग से अलग अलग आया, और आप लोग यहाँ पर डायगोनल भी निकालिएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, अलग ही आएगा, मतलब यानी कि दोनों का मान सेम आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग क्या, ये एक वर्ग है। ये क्वेश्चन के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं नीचे में, इसीलिए यह एक वर्ग, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यह ABCD एक वर्ग का निर्माण करता है। अपना भाषा आप लोग जो चाहे वो लिख सकते हैं। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का 6 नंबर रहेगा। ये 5 नंबर क्लियर हो गया है, ठीक है। इसको हम लोग नंबर 6 आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का 3 वो दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग 1 नंबर पहले हल करेंगे, उसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज आप लोगों को पता होता है जिसमें 4 भुजा हो। तो कैसा चतुर्भुज बनेगा ये क्वेश्चन को हल करने के बाद पता चलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। माने हैं ए का निर्देशांक है, ये बी का, और ये सी और ये डी का। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया होगा, बुक में ज़रूर देखिएगा। तो हल करना शुरू करते हैं दूरी सूत्र पर। जैसे इससे पहले हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन हल किए थे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का बीच का दूरी निकालेंगे। तो ए बी के बीच के दूरी निकालने के लिए हम लोग दूरी फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे। ये सब आप लोगों को बताया गया है। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देखें ताकि इसमें दिक्कत न हो। तो यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र लिख दिए हैं और इसी पर हम लोग बैठाएंगे। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -1 है। यहाँ माइनस फार्मूला वाला है, ये -1 x1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है। ये आप लोग जरूर लिखिएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पर -2 है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 4 + 4, रूट में कितना हो जाएगा 16। ये किसका वर्गमूल है 4 का, किसका वर्गमूल है 4 का। इसका 4 मात्रक, ए बी का क्या निकल जाएगा आंसर 4 मात्रक। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे बी सी। यही फार्मूला पर हम लोग लिखेंगे बी सी। बी सी का मान क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 का मान कितना है -1 है, y1 का मान कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 है, माइनस y1 का मान कितना है 0, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 + 4। बी सी का मान कितना निकला आप लोगों का 16, रूट 16। ये किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये हो जाएगा 4 मात्रक। यानी कि बी सी का मान भी क्या निकला 4 मात्रक। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, बी सी हो गया, अब सी डी निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाएंगे यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। तो x2 का मान कितना है -3, ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। x1 का मान -1 है, यहाँ आके +1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा y2 का मान 0 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 4 + 4। सी डी का मान कितना निकला √16। रूट से इसको बाहर निकालिएगा तो सी डी का मान कितना होगा 4, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ए डी। क्या निकालेंगे? ए डी। ए डी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1, ये x2 और y2 रहेगा। ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 माइनस +2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4। ए डी का मान कितना निकलेगा? √16। इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो ए डी का मान कितना होगा? 4। यहाँ से पता चल रहा है ए बी का मान कितना निकला है? 4। बी सी का मान कितना निकला है? 4। सी डी का मान कितना है? 4। और ए डी का मान कितना है? 4। यानी कि पता चल रहा है चारों भुजा का क्या है? मान है बराबर है। अगर चतुर्भुज बोल रहा है तो चतुर्भुज के लिए 4 भुजा बनाएंगे और इस सब का मान क्या है? बराबर है। यानी कि ये एक वर्ग है। क्या है? ये एक वर्ग है। तो हम इसका डायगोनल भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं। ये दोनों डायगोनल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। क्या है? ये एक वर्ग है। बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर पता कर लिए हैं चतुर्भुज ABCD क्या है? एक वर्ग है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर हुआ। इसी प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 होगा दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का निर्देशांक होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का निर्देशांक होगा। सबका दिया होगा, आप लोग बनाइएगा और पता कीजिएगा कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। बनाने के बाद जैसे यहाँ पर हम लोग सबका मान निकाले हैं, सबका मान बराबर है तो यानी कि ये एक वर्ग है। इसी प्रकार आप लोग को सारा मान बनेगा और इसी दूरी फार्मूला पर बनाइएगा। 6 का 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर आप लोग से बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए हम अलग से आप लोग एक लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्लियर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 3 क्वेश्चन बच गया है जो कि अगले लेक्चर के माध्यम से समझेंगे और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही भी आए। वो लेक्चर आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। ये आप लोग का लेक्चर नंबर 4 है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से मिलेंगे।